आप सबका हमारे वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारी कहानी के तीसरे एपिसोड, जिसका विषय था हिटलर और जर्मनी। अब किसी भी व्यक्ति के क्रूर और बहुत ही कट्टर बनने के दो कारण होते हैं। या तो वो अपने धर्म से बहुत प्यार करता है, या फिर वो अपने देश से बहुत प्यार करता है, या उसको किसी बात का बदला लेना है जो उसके साथ पुराने समय में या इतिहास में उसके साथ जो गलती हुई है। हिटलर को कट्टर और क्रूर बनाने में कुछ हाथ प्रथम विश्व युद्ध का भी है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ। उस समय जर्मनी एक ऐसा राष्ट्र था जो दूसरों को कर्ज देता था और संपन्न, हर खनिज संपदा से संपन्न राष्ट्र था और एक अमीर राष्ट्र था। जर्मन के साथ कुछ उसके मित्र भी थे, इन मित्रों के लिस्ट में पहला नाम ऑस्ट्रेलिया का है, दूसरा नाम हंगेरी का है, तीसरा मित्र उसका बुल्गारिया है और चौथा मित्र तुर्क। ये चारों मित्र जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो ये चारों मित्र जर्मन के साथ विश्व युद्ध में शामिल हुए। अब जब ये विश्व युद्ध में शामिल हुए तो इनके खिलाफ भी कुछ देश थे। इन खिलाफ देशों में इन देशों का नाम है जो कि इंग्लैंड, रूस और फ्रांस। अब जब विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जर्मन की चाह थी कि पूरे यूरोप में उसका ही दबदबा और सबसे समृद्ध देश हो। और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय हिटलर वहाँ का राष्ट्रपति नहीं था। अब जब ये प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ जो कि 1914 में प्रारंभ हुआ, अब ये प्रथम विश्व युद्ध में रूस, अमेरिका बाद में आया था, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड। जब तक ये तीन देश जर्मन के साथ लड़े तब तक तो काम सही चल रहा था और जर्मन ने कुछ फ्रांस के इलाके पर कब्जा भी कर लिया। उसके बाद कुछ महीने या साल बाद जब अमेरिका इस विश्व युद्ध में शामिल हुआ जो कि संयुक्त राष्ट्र है, अमेरिका जर्मन के विरोधी देश मतलब रूस, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ शामिल हुआ। अब जब ये लोग शामिल हुए तो युद्ध की स्थिति ही बदल गई। युद्ध में अब जो जर्मन इन तीन देश पर हावी था, अब ये चार देश जर्मन पर हावी हो गए। इन तीन देशों का जब तक तो कोई अच्छा परिणाम नहीं था जब तक कि अमेरिका उसके साथ नहीं। जब अमेरिका इन तीनों देशों के साथ हुआ तब जर्मन पराजित हो गया और इन चारों देशों ने विश्व युद्ध का दोषी जर्मन को ठहराया। शायद ये भी वजह हो सकती है कि भविष्य में हिटलर को इतना कट्टर और क्रूर शासक बनाया। अब जब दोषी ठहराया तो बहुत बड़ा जुर्माना जर्मन पर लगाया गया। जर्मन एक समृद्ध राष्ट्र था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अब ये हर्जाना चुकाने के लिए इन चारों देशों ने एक सैन्य शक्ति बढ़ाकर और वहां पर एक न्यायिक गणतंत्र व्यवस्था स्थापित की, जिनमें नक्सलियों और जो उनमें विश्व युद्ध में शामिल थे उन लोगों को सजा सुनाई।
और वहां गणतंत्र स्थापित किया। जर्मन के खनिज पदार्थ उठाए भंडार खाली करवाए गए और भी कई कीमती चीजों का भंडार खाली करवाया गया। अब इन सब जो इतिहास की गलती है, जो इतिहास का एक काला सच है, अब इन सब को देखते हुए भविष्य में हिटलर जैसे व्यक्ति जब सत्ता पर बैठे तो फिर उनको शायद इतिहास कुछ अलग ही ढंग से समझ में आया और उनने इसी बात को अपनी चिड़ या अपनी क्रूरता बना ली और द्वितीय विश्व युद्ध में या द्वितीय विश्व युद्ध के साये में नरसंहार प्रारंभ किया। और ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा नरसंहार था। इसमें हिटलर करता ये था कि अपनी फौज को आदेश देता था कि इन यहूदी या फिर इसमें और भी समुदाय के लोग थे, यहूदी सबसे अधिक थे 60 लाख, इसलिए उनका नाम बार बार आता है। इनमें 3 और समुदाय थे। इनमें हिटलर करता ये था कि वो फौज को आदेश देता था कि इन लोगों से कहो कि आपको स्नान करने या आपके लिए शावर के लिए यहाँ पे व्यवस्था है या आप इसमें जाइए, इस चैम्बर में जाइए। मतलब हॉल टाइप का वहां पे रहता था। अब जब वो हॉल टाइप का वहां पे रहता था तो व्यक्ति उसमें चले जाते थे कि हाँ कुछ होगा यहाँ पे। तो अब वो जब जाते थे तो गेट बंद कर दिया जाता था और उसमें कुछ जहरीली गैसें छोड़ दी जाती थी जिसमें लाखों, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख व्यक्तियों को एक साथ मौत के घाट उतारा जाता था। दूसरी व्यवस्था इसमें हिटलर की ये भी थी कि वो कत्ल खाने का निर्माण करवाया था उसने, जिसमें इन समुदाय के लोगों को भेजा जाता था और वहां इनको मारा जाता था। और ऐसी हिटलर की कहानियां सुनने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो कल यहाँ पे अपलोड होगी।